तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो में हम क्लास 5 का चैप्टर 3 जिसका नाम है जैसा राजा वैसी प्रजा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। और आज की वीडियो हमें एक राजा की कहानी को पढ़ेंगे जो राजा बहुत ही नेक दिल, ईमानदार और न्यायप्रिय होता है तथा वह अपने अंदर गलतियों को ढूंढता है और उन गलतियों को ढूंढने के लिए वह पूरे राज्य का भ्रमण करता है, पूरे राज्य को सैर करता है। क्या उसे ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसकी गलतियां बताएगा या नहीं, जानने के लिए पूरी वीडियो देखते रहिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी कहानियाँ सुनने को और देखने को मिलें। तो समय को न गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इस कहानी को। प्राचीन काल में सोमदत्त नामक राजा काशी नगरी में राज्य करता था। वह बहुत ही दूरदर्शी अर्थात दूर की सोच रखने वाला, सहृदय अर्थात अच्छे हृदय वाला, अच्छे दिल वाला, न्यायप्रिय अर्थात न्याय को पसंद करने वाला राजा था। वह अपनी प्रजा का पूरी तरह से ध्यान रखता था, इसलिए उसकी प्रजा सदैव अर्थात हमेशा खुश रहती थी। उसकी प्रजा उसके गुणों का बखान करते कभी ना थकती थी। बखान अर्थात प्रशंसा करना। परंतु राजा को किसी ऐसे मनुष्य की खोज थी जो उन्हें उनके अवगुणों से अवगत कराए। अवगुण कहते हैं दोषों को, जो उनकी गलतियों से उनको समझाए कि आपकी ये गलतियां, ऐसे व्यक्ति की उन्हें खोज थी, तलाश थी। एक दिन राजा सोमदत्त स्वयं अर्थात अपने आप वेश बदलकर ऐसे ही किसी मनुष्य की खोज में निकल पड़े। जहां भी गए प्रत्येक स्थान पर उन्हें एक ही उत्तर मिला कि राजा सोमदत्त बड़े ही कृपालु, विवेकशील और न्यायप्रिय राजा हैं। किसी भी व्यक्ति ने उनके अंदर कोई भी दोष नहीं बताया। अपनी प्रजा को खुश और संतुष्ट देखकर उन्हें बड़ी खुशी हुई, लेकिन उन्हें अभी तक उनके सवाल का जवाब नहीं मिला था। संपूर्ण अर्थात सारे राज्य में घूमते हुए हिमालय की तरफ निकल पड़े। चलते चलते एक आश्रम में पहुंचे। वह आश्रम बोधिसत्व का था अर्थात महात्मा बुद्ध का था। अंदर जाकर राजा सोमदत्त ने बोधिसत्व को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और वह चुपचाप एक तरफ बैठ गए। उन्हें भूख और प्यास भी लगी थी। बोधिसत्व ने उन्हें खाने के लिए कुछ फल दिए और कहा, वत्स, वत्स कहते हैं बेटे को, बेटा ये फल खाकर जल पी लो। राजा सोमदत्त ने फल खाकर जल पिया। उन्हें वे फल बहुत मीठे और स्वादिष्ट लगे। उन्होंने महात्मा बोधिसत्व से पूछा, भगवान ये फल इतने मीठे और स्वादिष्ट कैसे हैं? इसका क्या कारण है? जो फल महात्मा ने राजा को खाने के लिए दिए बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट थे। तो राजा ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी ये फल इतने मीठे हैं, इसका कारण क्या है? राजा की बात सुनकर महात्मा बोधिसत्व धीरे धीरे मुस्कुराए और कहा, वत्स, इस राज्य का राजा बड़ा ही कृपालु है अर्थात दयालु है। वह हमेशा धर्म और न्याय पूर्वक राज करता है, इसलिए ये फल इतने मीठे हैं। यदि राजा अन्यायी और क्रूर होगा, क्रूर कहते हैं निर्दयी, निर्मम को, तो जंगल के फल, मधु, मधु कहते हैं शहद को, शक्कर, चीनी को, आदि सभी चीजें कड़वी और स्वाधीन हो जाएंगी। साथ ही संपूर्ण राष्ट्र अर्थात सारा राज्य भी कमजोर हो जाएगा। महात्मा की बात सुनकर राजा सोमदत्त एकदम शांत रहे। वे वहां से उठकर अपनी राजधानी वापस लौट आए। उन्हें बोधिसत्व की बातों पर कोई भी भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने बोधिसत्व की बातों को परखने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने जो भी बात बोधिसत्व ने उन्हें बताई थी उसको परखने का उन्होंने निश्चय किया। अगले दिन से ही राजा अन्याय और अधर्म की राह पर चलने लगा। उनके अनीति एवं अन्यायपूर्ण शासन से संपूर्ण राज्य में हाहाकार मच गया, तबाही मच गई और जनता त्राही त्राही करने लगी। कुछ समय के बाद फिर बोधिसत्व के आश्रम में वह राजा पहुंचे और बोधिसत्व को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। बोधिसत्व ने फिर पके हुए फल उन्हें खाने को दिए। जैसे ही राजा ने वे फल खाए, उन्हें वे फल स्वादहीन और कड़वे लगे। राजा ने फल थूकते हुए पूछा, भगवान ये फल इतने स्वादहीन और कड़वे क्यों हैं? जो फल राजा ने पहले खाए थे वो स्वादिष्ट थे, किंतु वही फल जब राजा को दोबारा दिए गए तो वो स्वादहीन और कड़वे थे। इसका कारण राजा ने महात्मा बुद्ध से पूछा। राजा की बात सुनकर बोधिसत्व ने कहा, वत्स, इस राज्य का राजा बड़ा ही अत्याचारी और अन्यायी हो गया है। उसी के प्रभाव से जंगल के फल और कंदमूल भी स्वादहीन और कड़वे हो गए हैं। जब राजा धर्म और न्याय पूर्वक राज करता था तब इस जंगल के सभी फल स्वादिष्ट और मीठे थे। सोमदत्त ने पूछा, भगवान आपके कहने का आशय क्या है? आपके कहने का अर्थ क्या है? कृपया संपूर्ण अर्थ को बताने का कष्ट करें। बोधिसत्व बोले, वत्स, क्या आपने कभी गायों के समूह को नदी पार करते हुए देखा है? यदि सबसे आगे चलने वाली गाय अपना रास्ता बदल ले तो पीछे चलने वाली सभी गौएं भी अपना रास्ता बदल लेती हैं।
राजा भी अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। सर्वोच्च अर्थात सबसे ऊंचा अधिकारी होता है। यदि राजा गलत व्यवहार करने लगे और अधर्म के रास्ते पर चलने लगे तो समस्त प्रजा भी उसी रास्ते पर चलने लगती है। पशु, पक्षी, नदी, वृक्ष सभी अपना धर्म छोड़ देते हैं। बोधिसत्व का जवाब सुनकर सोमदत्त की संपूर्ण जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा जो थी वो शांत हो गई। फिर उन्होंने बोधिसत्व को अपना परिचय दिया और बताया, हे भगवान, मैं ही इस राज्य का राजा सोमदत्त हूँ। मेरे ही कारण फल मीठे और कड़वे हुए, लेकिन अब मैं ये दृढ़ निश्चय करता हूँ कि इन कड़वे फलों को पुनः अर्थात दोबारा मीठा कर दूंगा और इन्हें कभी भी कड़वा नहीं होने दूंगा। अंत में सदैव धर्म और न्यायपूर्वक राज करूंगा। तो जब महात्मा बुद्ध की सारी बात राजा को समझ में आ गई तो उसने अपना परिचय बताया कि मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और मेरी वजह से ही फलों का स्वाद जो था वो बदला। अब मैं हमेशा ही धर्म से राज करूंगा और पूरे न्यायपूर्वक सारी जनता के साथ में व्यवहार करूंगा। तो आज की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इंसान के अंदर जो बुराइयां अच्छाइयां होती हैं तो उसका फल सिर्फ उसके समाज पर ही नहीं बल्कि पूरे प्रकृति पर, पूरे वातावरण पर पड़ता है। तो हमें किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।